हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ये समझते हैं हम सबसे पहले नॉट नल के बारे में। कैन नॉट बी नल वैल्यू इन कॉलम। इसका मतलब होता है हमारा कोई भी अगर टेबल के अंदर कॉलम है, अगर हम उसमें चाहते हैं कि हमारी कोई भी नल वैल्यू ना रहे, तो हम नॉट नल कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे कांस्टेंट पे, यूनिक कांस्टेंट। नो डुप्लीकेट वैल्यूज। इसका मतलब है अगर हमें टेबल में किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम यूनिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड कांस्टेंट पे, प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है? जब हम इसको किसी कॉलम पे अप्लाई करते हैं, तो उस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहती और हमारी कोई भी नल वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं रहती। यूनिक की और प्राइमरी की में हमारा डिफरेंस क्या है? यूनिक की में हमारी यूनिक वैल्यूज तो रहती हैं, मगर उसके साथ साथ नल वैल्यूज भी रहती हैं। और हमारी जिस कॉलम पे हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, उस कॉलम में हमारी यूनिक वैल्यूज रहती हैं, मगर हमारी नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं रहती। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ कांस्टेंट पे, फॉरेन की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन के हमारी मेनली दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप में हमारी मदद करती है। ये हम की टेबल्स में इसलिए बनाते हैं जिससे हम उन टेबल्स को ज्वाइन कर सकें, उसे कहीं भी हम अपने क्वेरी वगैरह में यूज कर सकें। तो फॉरेन की हमारी यूज होती है टेबल्स को ज्वाइन करने में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में टेबल्स के बीच में। अब आते हैं हमारे फिफ्थ कांस्टेंट पे, चेक कांस्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है एड्स कंडीशन ऑन कॉलम वैल्यूज। मान लीजिए हमारी कोई स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर हमारा कॉलम है एज। हम चाहते हैं इस टेबल में एंट्री उन्हीं स्टूडेंट्स की हो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। तो हम इसमें चेक कांस्टेंट का यूज करेंगे, जिससे वही इसमें टेबल में एंट्री हो पाएगी स्टूडेंट्स जो हमारे 18 साल से ऊपर हैं। हम इसमें कंडीशन लगा देंगे कि 18 अबव स्टूडेंट्स की हमारे इस कॉलम में एंट्री हो पाए। आते हैं हमारे सिक्स कांस्टेंट में, डिफॉल्ट कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ नथिंग इंसर्टेड। मान लीजिए हमारी टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं और हम उसमें से 4 कॉलम में ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो हमारा 5वां कॉलम रह जाएगा। तो हम उसमें हम चाहते हैं कोई भी ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट ना हो, तो हम उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर हम उस वैल्यू कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, तो वहां पर वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट का काम होता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो और समझ आया हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी स्किल सीख पाएं।